इसी वेलकम मैसेज और डिजिटल क्लैपिंग के बीच में मैं इस मंच के ऊपर इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे आज के बहुत ही शानदार लीडर, जिन्होंने यंग एज के अंदर इतिहास रचा है। और जिस एज में लोग जॉब ढूंढते हैं, जिस एज में लोग 10-10 15-15 हजार रुपए के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उस एज में उन्होंने इतिहास बनाया है। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बाकी की जितनी तारीफ उनकी करूं उतनी कम है। बाकी का सब वो आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं। तो स्वागत है मेरे प्रिय मित्र, मेरे भाई सज्जन सज्जनप्रीत सिंह जी, सज्जनप्रीत सिंह जी पटियाला से। तो स्वागत है सर आपका। आइए इस मंच के ऊपर और लोगों को क्लियर कीजिए नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है। अगली आवाज सज्जनप्रीत सिंह जी। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कवलजीत सर जी। तो एक बारी मैं कंफर्म करना चाहूंगा कि क्या मेरी ऑडियो और वीडियो आप सभी तक सही पहुंच रही है सर। ओके, स्वर्ण सर लिख रहे हैं ओके जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्ण सर आपका। बिल्कुल सर, आपकी ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं सर आप। थैंक यू। रेनाटस प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि हर एक व्यक्ति को खूबसूरत बना देता है। कोई भी अगर रेनाटस में आ जाता है तो पहले दिन से वो खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है। और धन्यवाद करते हैं इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले परमपिता परमात्मा का, भगवान का, उस गॉड का कि आज इतने शानदार लाइफस्टाइल को व्यतीत कर रहे हैं। और इस बढ़िया से प्लेटफॉर्म का, रेनेटस वेलनेस का, क्योंकि रेनेटस वेलनेस के साथ ही है जो आज हमारी अचीवमेंट हुई है। आज अगर जैसा भी लाइफस्टाइल हमारा आगे, आज अगर हम फॉरेन घूमते हैं, लग्जरियस गाड़ी को एंजॉय करते हैं, तो बिकॉज ऑफ रेनेटस है। तो आप सभी ने लगातार इस सेशन को जब आपने अटेंड किया होगा तो आप सभी को इसके पावर के बारे में भी पता होगा। तो थोड़ा सा मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा। तो एक बार मैं जानना चाहूंगा कितने लीडर हैं जो आज के सेशन के लिए एक्साइटेड हैं। सीमा मैम जी लिख रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और वेलकम भी कर रहे हैं। और रविंदर सिंह सर जी, रविंदर सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर ही सर के साथ सेमिनार में ड्यूटी भी लगती है, और बल्कि मैं भी सर के जो अचीवमेंट है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। सर की जो प्रोफाइल है कि कैसे एक राजमिस्त्री का काम करते करते आज क्रेटा कार को सर एंजॉय करते हैं। तो मैं भी बहुत सारे लीडर्स को प्रमोट करता हूँ। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है सर से। जसवंत सिंह जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीरू वीरू रीवा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कंवलजीत सर जी का तो शुक्रिया अदा है ही है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज आपके रूबरू होने का मौका मिला है। और आज मैं आपके साथ अपनी शेयरिंग करूंगा। कोई आपको सिखाने नहीं आया, क्योंकि अभी मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। मैं भी अपने आप को कभी भी बड़ा लीडर नहीं मानता कि मेरे अंदर वो क्वालिटी है या फिर वो बहुत सारी मेरे अंदर नॉलेज भरी हुई है कि मैं किसी को सिखा पाऊँ। मैं बस अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। आपको उस एक्सपीरियंस के सुनकर ही आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि कैसे अगर हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं, हमारी अचीवमेंट अगर यहाँ से इतनी बड़ी हो सकती है, तो एक नया बंदा जब रेनेटस वेलनेस को साइन करता है तो वो भी यहाँ पर कैसे पहुंच सकता है। और आपके साथ स्टोरी भी मैं शेयर करूंगा अपनी सारी, कैसे हमारी नेटवर्किंग मार्केटिंग में ज्वाइन हुई, कैसे हमने इसको ज्वाइन किया, उसके बाद कैसे धीरे धीरे बढ़ते गए और आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है नेटवर्क फैल चुका है। अलग अलग जगह पर घूमने फिरने का मौका मिलता है। राजस्थान कई बार जा चुके हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल जाने का मौका मिलता है, जम्मू जाने का मौका मिलता है, अभी पटना जाने का मौका मिलता है। लास्ट टाइम अभी पटना में जाकर आए थे, बिहार में जाकर बहुत शानदार वहां पर नेटवर्क बिल्ड हो चुका है। तो मतलब हमारा जो कंसेप्ट है जो यहाँ पर अच्छे तरीके से काम करता है, उसको ये बिजनेस ही सारा घूमने फिरने का लगेगा। इसमें सिर्फ हमने क्या करना है, घूमना फिरना है और लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में शेयर करना है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बारी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे पापा सरदार मंगत सिंह जी पटियालवी। उनका आपने अक्सर ही नाम सुना होगा। बड़े बड़े सेमिनार्स में, बड़े बड़े आईटीएल में अक्सर आप लखविंदर सर के स्पीच में भी उनका काफी बारी आपने नाम सुना होगा। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे फादर सरदार मंगत सिंह पटियालवी जी का, जिन्होंने दोस्तों राइट टाइम पर राइट डिसीजन लिया, रैना टेस्ट अवेयरनेस को चूज किया। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मिस्टर मेघरा शर्मा सर जी, मिस्टर लखविंदर सिंह कुकड़ा सर जी का। एक बार उनके लिए शानदार क्लैपिंग होनी चाहिए,
क्योंकि दोस्तों आज भी वो मुझे दिन याद है। उस टाइम मैं स्कूल में पढ़ता था, और मैं मतलब ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी। और मुझे दिन याद है, जो हमारे घर के पास ही एजेंसी है, हुंडई की एजेंसी, लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। वहां पर मेघराज सर ने रेनेटस वेलनेस के माध्यम से अभी नई नई क्रेटा कार को परचेज किया था। और सर की अभी फर्स्ट क्रेटा कार थी हमारे रेनेटस वेलनेस में, विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप में। और साथ के साथ मेघराज सर हमारे घर पर आए, लखविंदर सर ने मेरे पापा को कॉल किया कि यहाँ से हमने एक अचीवमेंट किया, तो आपको आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातचीत करनी है, तो बैठेंगे, कुछ नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो वो हमारे घर पर आए, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि काफ़ी देर बाद मिले थे। रिश्ता तो बहुत पुराना है ही था, लेकिन जब वो हमारे घर पर आए, और उस दिन के बाद हमारे जो घर की स्थिति, मैं कहूँगा कि हमारी 360 चेंज हो गई। मतलब जो कभी सोचा भी नहीं था, जो कभी मतलब फील करते थे कि ऐसा होगा, ऐसा मतलब अभी होगा, यकीन तो था, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। लेकिन बस कमी यहाँ पर आ रही थी कि कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो मेरे फादर साहब को अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, और यहाँ पर उन्होंने अच्छे तरीके से मेहनत की, और इतने बड़े कारवां को खड़ा किया। तो ये सारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उससे पहले थोड़ी सी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि एक व्यक्ति को अपने लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आजकल जैसे हम प्रमोट करते हैं हेल्थ एंड वेल्थ को, हेल्थ आप सभी को पता है कि हमारे जितने प्रोडक्ट हैं सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं। हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से हम क्योर करते हैं। किसी को कोई हेल्थ चैलेंज हो, कोई अपने हेल्थ को बढ़िया हेल्दी लाइफस्टाइल में व्यतीत करना चाहता है, तो हमारे जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं सारे बहुत अच्छे तरीके से हमें 100% रिजल्ट देते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है वेल्थ की, कि आज दोस्तों जो वेल्थ का सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों के बीच में, लोगों को दोस्तों आज डिग्रियां करने के बाद, बड़े बड़े अपने क्वालिफिकेशन करने के बाद भी, अगर नौकरी जब मिलनी होती है, तो सिर्फ 10-15 हजार की नौकरी के लिए वो अपना रिज्यूम तैयार करते हैं, आगे लोगों को प्रमोट करते हैं। मतलब कि उनको काफी जगह पर जाना पड़ता है। और अगर एक आज गवर्नमेंट ऑफिसर भी है, तो उसकी भी जब आप उनके एक्सपीरियंस को सुनेंगे, तो वो भी आपको यही शेयर करेगा कि उसको इस गवर्नमेंट जॉब में 30 से 40 साल हो चुके हैं, अभी भी कुछ बहुत बड़ा नहीं बना है। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करते हैं, अपने फैमिली में किसी की शादी आ जाती है, वहां पर वो शादी कर देते हैं। अगर गाड़ी लेने की बारी आती है, तो वो भी बहुत ज्यादा 20-25 लाख की गाड़ी में के बारे में भी नहीं सोचते हैं। 10-15 लाख की गाड़ी में उन्हें सेटिस्फाई होने पड़ता है। तो मतलब एक व्यक्ति अपनी 40-50 साल सारी उम्र लगाता है, और उसके बाद भी उसको उतना बड़ा रिवार्ड नहीं दिया जाता जितना उसने सोचा होता है, तो वो सारी जिंदगी अपनी कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जीता है। तो एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, रेनेटस वेलनेस क्यों करनी चाहिए। एक गांव में दोस्तों दो दोस्त रहते थे, दो आपस में जान पहचान के थे। तो उसमें दोस्तों एक जो दोस्त था वो बहुत ज्यादा अमीर था। मतलब उसके पास सब कुछ था जो एक व्यक्ति अपने लाइफ में अचीव करना चाहता है। उसके पास एक बड़ा घर था, उसके बाद बढ़िया गाड़ियां थी, उसके बाद बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा बढ़िया था। वो कभी भी उसका मन करे तो फॉरेन जा सकता था, कभी भी कहीं पर भी उसका मन करे कुछ भी खरीद सकता था। और दूसरी तरफ दोस्तों वो दूसरा व्यक्ति था, जो दोस्तों बिल्कुल ही गरीब, कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी, कभी खाना मिल गया कभी नहीं मिला, कभी अच्छे कपड़े पहन लिए कभी नहीं पहने, कभी फैमिली फंक्शन पे चले गए नहीं चले। मतलब वो ऐसी अपनी लाइफ को व्यतीत कर रहा था। और वो डेली एक काम जरूर करता था, भगवान को कोसता था कि भगवान आपने मेरी जिंदगी में अमीरी नहीं बख्शी, मुझे अमीर नहीं बनाया, मुझे ना ही ना तो मुझे कोई अच्छा काम दिया, ना तो मुझे बैंक बैलेंस दिया, ना तो मेरे बड़े बुजुर्गों के पास कुछ ऐसा काम था कि वो कुछ अमीर बनकर मेरे लिए कुछ छोड़ कर गए हों। मतलब वो डेली अपने भगवान को कोसता था कि आपने मुझे कुछ नहीं दिया। तो जब वो डेली कोस रहा था, डेली भगवान को दोष दे रहा था, डेली गालियां दे रहा था, तो एक दिन क्या होता है, भगवान सोचते हैं कि यार ये बंदा मुझे डेली गालियां देता है, डेली मुझे कोसता है, डेली मुझे कुछ ना कुछ सुनाता है, तो चलो आज मैं नीचे जाकर इससे पूछता हूँ कि इसकी तकलीफ क्या है। और उस वक्त दोस्तों जब भगवान नीचे आकर उसको पूछते हैं कि भाई तेरी तकलीफ क्या है, तू मुझे इतना कोसता क्यों है, तू मुझे इतना डांटता क्यों है। तो उस वक्त दोस्तों वो व्यक्ति जवाब देता है कि भगवान, जो मेरे साथ वाला था उसको तो आपने बहुत कुछ दे दिया, वो तो बहुत अमीर बन गया, वो तो आज लग्जरियस गाड़ियों में घूमता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है। तो मतलब
आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, मैं अपने परिवार के और उन्हें अच्छी तरीके से पाल पा रहा, और दूसरी तरफ वो व्यक्ति अपने परिवार को बढ़िया बढ़िया गिफ्ट दे रहा है, बढ़िया बढ़िया उनको घूमने फिरने के लेके जा रहा है। तो उस वक्त परमात्मा क्या करते हैं कि अच्छा तेरे अगर ये इच्छा है कि उसको मैंने बहुत ज्यादा दे दिया और तुमको कुछ नहीं दिया, तो चलो आज से मैं दोनों को बराबर कर देता हूँ। उस वक्त दोस्तों भगवान क्या करते हैं, दोनों को बिल्कुल जीरो कर देते हैं। मतलब ना तो उसको बहुत ज्यादा अमीर बनाते हैं, ना तो उसको ज्यादा गरीब बनाते हैं, दोनों को जीरो करके एक तालाब के किनारे छोड़ देते हैं। जब वो तालाब तालाब के किनारे छोड़ देते हैं दोनों को, अभी दोनों के पास ना तो कोई बहुत बड़े घर है, ना गाड़ियां, कुछ भी नहीं है, दोनों बिल्कुल सिमिलर है। उस वक्त दोस्तों दोनों दोस्त सोचते हैं कि चलो कोई ना कोई काम किया जाए, कुछ ना कुछ किया जाए जिससे दो पैसे जोड़ हमारे पास आने शुरू हो जाएं, हम भी अपने परिवार को पालें। तो वो क्या सोचते हैं तालाब के किनारे के, चलो हम तालाब में से जो मछलियां हैं उसको पकड़ के बेचना शुरू कर देते हैं। तो वो दोनों दोस्त पहले दिन जब मछली को पकड़ने जाते हैं, मछली पकड़ते हैं, दोनों के पास एक एक मछली आ जाती है। एक मछली जो है वो गरीब माइंडसेट वाला पकड़ लेता है, दूसरी तरफ एक मछली वो जो बहुत ज्यादा अमीर था, जिसके पास अमीरी थी, दूसरा भी पकड़ लेता है। उस वक्त क्या करते हैं वो बाहर जो मार्केट में जाकर, जो गरीब वाला होता है तो एक मछली को 1000 के भाव से वो सेल कर देता है। और दूसरी तरफ जो दोस्तों अमीर व्यक्ति था, वो क्या सोचता है कि मैं चलो आज 1000 की अपनी मछली नहीं बेचूंगा, इसको मैं 500 की बेच देता हूँ, और 500 की जो मतलब जो 1000 रुपये मिलेंगे वो 500 मैं अपने परिवार के लिए खर्च दूंगा, और जो 500 मेरे पास बचेंगे उसके लिए मैं अपने जो नेक्स्ट डे के लिए जो मैंने मछली पकड़ने में एक छठी खरीद लेता हूँ। दूसरा व्यक्ति क्या करता है, अपना जो उसको 1000 रुपये मिलता है वो बिल्कुल ही मतलब खाली हो जाता है, वो अपना बेचकर जो भी उसको 1000 रुपये मिलते हैं वो खाना खाने में, अपने परिवार को खिलाने में, सारा कुछ मतलब बिल्कुल जीरो फिर से हो जाता है। अगले दिन दोस्तों वो दोनों दोस्त फिर से तालाब के किनारे आते हैं। अभी जो दोस्त अमीर था उसके पास आज छठी है, दूसरे दोस्त के पास आज फिर वो खाली है। अब जिसके पास दोस्तों छठी थी, जिसने अमीरी का भाव लिया हुआ था, उसका जो माइंडसेट था वो अमीर वाला था, वो क्या करता है छठी से आज दो मछलियां पकड़ लेता है। तो आज उसके पास दो मछलियां आ गई, जो अगर वो मार्केट में सेल करेगा तो आज उसकी दो मछलियां 2000 की सेल होगी। और दूसरी तरफ जिसकी जो सोच ही शुरू से गरीब थी, तो वो क्या करता है 1000 रुपये जो उससे आज मिलते हैं वो उसका फिर से वही काम करता है, वो जितना उसके पास आता है अपने परिवार को खिलाने में, खुद खाने में वो वेस्ट कर देता है। और दूसरा दोस्त वहीं पर एक छठी तो लेता ही लेता है, नहीं नहीं, जो 1000 रुपये उसके पास एक्स्ट्रा आता है उसके साथ साथ जो उसके पास 500 रुपये एक्स्ट्रा बचता है उसका एक अपने साथ वर्कर ले आता है। अगले दिन फिर सुबह होती है, दोनों दोस्त फिर तालाब के किनारे में जाते हैं। अभी दो दोस्त, जिसका गरीब माइंडसेट था उसके पास आज फिर कुछ नहीं है, आज फिर से वो एक मछली पकड़ रहा है। और दूसरी तरफ जिसकी सोच अमीरी वाली थी, जिसका माइंडसेट अमीर वाला था, वो क्या करता है, एक तो उसके पास खुद छठी है, उसके बाद आज एक वर्कर भी है, उसके जो वर्कर है उसके पास भी छठी है। तो आज वो चार मछलियां पकड़ेंगे। चार मछलियां करते करते आप सोच सकते हैं, जो अगर वो इस पैटर्न को डेली फॉलो करेगा उसके पास आने वाले समय में कितने वर्कर आ जाएंगे, कितनी छटियां आ जाएंगी, और कितना बड़ा उसका कारोबार खड़ा शुरू हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि भगवान आज अगर किसी बंदे को जीरो पर भी खड़ा कर लगा दे, मतलब दोनों पर्सन को जीरो भी कर दे, तो उसके माइंडसेट पर डिपेंड करेगा कि उसका फ्यूचर क्या होगा। अगर तो उसका माइंडसेट शुरू से यही है कि मैंने गरीब ही रहना है, तो उसका तो भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ जिस व्यक्ति का अमीर वाला माइंडसेट है, जो हमेशा ये सोचेगा कि मैं अपने आप को कैसे बेहतर कर सकता हूँ, कैसे अमीर बना सकता हूँ मैं अपने आप को, वो ये सोचेगा कि मैं अपने स्टार्टिंग की लाइफ को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके, थोड़ा सा इन्वेस्ट करके कैसे मैं अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकता हूँ कि मुझे आने वाला जो मेरा फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए, मेरा भी एक नेटवर्क बन जाए। तो हमने भी दोस्तों हमारी जो सोच है वो अमीरों वाली रखनी है। और दोस्तों एक हमारा नेटवर्किंग, एक डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको आप किसी भी काम के साथ अटैच कर सकते हैं। आज अगर एक हाउस वाइफ भी है, आज अगर एक व्यक्ति कोई जॉब भी कर रहा है, आज कोई प्राइवेट जॉब भी कर रहा है, आज कोई पढ़ाई भी कर रहा है, जैसे आज एक मैं स्टूडेंट हूँ, आज अगर मैं अपनी इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊँ, आज एक एज अ स्टूडेंट मैं इसमें काम कर रहा हूँ। आज मेरी खालसा कॉलेज पटियाला में
मेरी एमकॉम की फर्स्ट ईयर चल रहा है। आज मैं एज ए स्टूडेंट के साथ साथ रेनेटस वेल्डर्स में काम कर रहा हूँ और इतनी बड़ी अचीवमेंट पर पहुंचा हूँ। तो कहने का मतलब है कि हमने अपनी सोच को अमीर रखना है। होता क्या है कि आज जो हमारी जिंदगी चल रही है, जब एक व्यक्ति सोचता है, उसको कभी ना कभी कोई चैलेंज आता है, फाइनेंशियल चैलेंज आता है, तो वो सोचता है कि मैं अपने इनकम को बढ़ाऊं, मैं भी कुछ ना कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरी इनकम बढ़े। कई बार हम रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल मेरा 2025 में तो चलो कुछ नहीं बना, 2026 में मैं कुछ ना कुछ अपना जरूर बनाऊंगा, लेकिन वो काम कोई एक्स्ट्रा नहीं जोड़ता है अपने साथ। तो नेटवर्किंग हमने अपने कंसेप्ट के साथ जोड़नी है, जिससे क्या हो सकता है, हमारी जिंदगी बदलनी शुरू हो सकती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी चेंज हो, अगर हमारी लाइफ चेंज हो, तो हमें कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा जो माइंडसेट है वो अमीर वाला रखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम ये सोचते रहेंगे कि हम सुबह 9 बजे जाकर शाम को 5 बजे आकर अमीर बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम दोस्तों गलत सोच रहे हैं। हमें अपने साथ जो अमीर काम कर रहे हैं, आज जो लखविंदर सर ने काम किया, आज जो मेघरा सर ने काम किया, उस काम को सीखकर हमें भी वो करना पड़ेगा। एक नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, एक नॉर्मल व्यक्ति जब अपनी लाइफ को स्पेंड करना शुरू करता है, एक जॉब की तरफ जाता है, जॉब में उसका कोई ज्यादा सेविंग नहीं हो रही होती है, जितना उसके पास आता है उतना उसका डेली खर्च हो रहा होता है, उसका फैमिली में उसके घर के खर्चे, कभी बच्चों की फीस आ गई, कभी बिजली का बिल बिल भर दिया, कभी रेंट आ गया, तो इसमें उसका सारा जो है इन्वेस्ट हो रहा होता है, उसका मतलब कि बिल्कुल जीरो हो रहा होता है। और जब दोस्तों कभी कोई बड़ा चैलेंज उसकी लाइफ में आता है, कोई फाइनेंशियल चैलेंज आता है, उसको किसी की शादी करनी है अपने बेटे की, बेटी की, कोई उसके बेटे का सपना था, उसको एकेडमी में ज्वाइन करना था, कुछ भी करना था, तो वो क्या सोचता है कि मैं मार्केट से कर्जा उठाऊं। जब वो मार्केट से कर्जा उठाएगा तो उसके दिमाग में बढ़ेगी टेंशन, और वो उसी टेंशन को लेते लेते, करते करते सारी उम्र जो है अपनी जॉब में लगा देता है कि मेरा बस ये कर्जा उतर जाए, मैं कहीं ना कहीं से अपना ये किस्तें भर दूं, अपना ये काम को निपटा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसे ऐसे करते करते उसकी सारी जो है जिंदगी व्यतीत हो जाती है। और कभी भी वो जो लाइफस्टाइल, जो अपने अंदर वो उसकी क्वालिटी थी, वो उसको निखार नहीं पाता है। वो उसका जो माइंडसेट है, कभी ऐसा प्रोग्राम होता ही नहीं है। तो हमने अपने कंसेप्ट के साथ, अपनी जॉब के साथ, कोई भी आप अपनी किराने की शॉप कर रहे हैं, आप प्राइवेट कोई बिजनेस छोटा मोटा कर रहे हैं, उसके साथ हमने आज इसको कनेक्ट करना है, इसको प्लग करना है, अटैच करना है, कि हम भी दोस्तों अपना धीरे धीरे नेटवर्क बिल्ड करना शुरू कर दें। क्योंकि दोस्तों मेरे फादर सरदार मंगत सिंह पटियालवी जी ने भी ऐसा ही किया था। जब वो पाठ की ड्यूटी किया करते थे, हमारे यहाँ पर लगभग 4-5 किलोमीटर के दूरी पर गुरुद्वारा श्री दुखनवार साहिब है, वहां पर लगभग उन्होंने 7-8 साल ड्यूटी की, मतलब पाठ की ड्यूटी करते थे। और आप, मुझे नहीं लगता कि अगर वो पाठ की ड्यूटी करते रहते तो आज जो हमारे पास जो अचीवमेंट है वहां पर हम पहुंच पाते हैं। भगवान के साथ हमें बिल्कुल जुड़ना चाहिए। हम, भगवान सबके लिए मतलब एक है, वो हमें सिखाते हैं, उनके हमने गाइडेंस लेनी है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हमने अपनी लाइफ में चेंज भी लेकर आना है, ताकि हम भी लोगों की लाइफ में चेंज लेकर आए। वैसे ही दोस्तों जब वो पार्ट की ड्यूटी करते थे, उनको भी किसी ने बताया कि यहाँ पर नेटवर्किंग में आप लोगों को प्रोडक्ट शेयर करके, आप लोगों को प्लान शेयर करके अपनी टीम बनाकर यहाँ से कामयाब हो सकते हैं। तब उनका माइंडसेट चेंज हुआ, चेंज करते गए, और आज दोस्तों हमारी लाइफ भी चेंज होगी। उनकी जर्नी में भी बहुत उतार चढ़ाव आए। मतलब जैसे उन्होंने नेटवर्किंग को जब स्टार्ट किया था, तो बहुत बड़ी उपलब्धि पर पहुंचे। जिस कंसेप्ट के बारे में कई बार लखविंदर सर बात करते हैं, उस कंसेप्ट में उन्होंने एक जो सिंगल चेक है 32 लाख का भी अचीव किया। लेकिन जब उन्होंने 32 लाख का चेक को अचीव किया, उसके बाद जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थी, कुछ ऐसे डिसीजन हमारे लाइफ के रहे, हमारे परिवार के रहे, कि हमारा लाइफ भी, जो हमारे परिवार की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, जीरो नहीं बिल्कुल माइनस हो चुकी थी। उस वक्त हमें भी ऐसा लग रहा था कि शायद अभी कुछ ना बने। मतलब हमारे सर पर भी कर्जा चढ़ना शुरू हो चुका था। लॉकडाउन में तो मतलब बिल्कुल ही हालत खराब होनी शुरू हो गई थी। फिर दोस्तों मतलब कर्जा चढ़ना शुरू हुआ। मतलब ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट लोगों के ऐसा प्लान के बीच में फंसे, जैसे कई बार हमारे पास, आपके पास भी काफी सारे लोग आते होंगे जो आपको बताते होंगे कि आप यहाँ पर इतना इन्वेस्ट कीजिए, आप यहाँ पर इतना इन्वेस्ट कीजिए, आपको डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा। ऐसे किसी कंसेप्ट में जो जितना भी उन्होंने कमाया था वो सारा लगा दिया। और लगाने के बाद मतलब वो जीरो तो हुआ ही हुआ,
जिन लोगों के उन्होंने लगाए थे उनके भी वापस देने पड़े, तो उसकी वजह से कर्जा चढ़ा। उसके बाद जब रेनेटेक्स को स्टार्ट किया तो एक उम्मीद फिर से कायम हुई। और जिस दिन रेनेटस को स्टार्ट किया था उस दिन फर्स्ट मीटिंग थी। मुझे आज भी याद है कि हमारे घर पे फाइनेंसर आकर जो हमारी गाड़ी थी वरना गाड़ी, उसको भी उठाकर लेकर के थे। मतलब इतनी जो कंडीशन है हमारे परिवार की खराब हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा, उन्होंने पॉजिटिव अपने एटीट्यूड को रखा, हमेशा मुस्कुराते वक्त फेस पे स्माइल रखी और हर एक चैलेंज को सामना किया। वो गाड़ी हमारे पास फिर से आई, वरना गाड़ी, उसको कहीं ना कहीं से जुगाड़ किया, उसको वापस उसकी किस्तें एक दो भरी। और उन्होंने मतलब इतने शानदार तरीके से रनाटस वेलनेस में काम किया। जो लेवल रीजनल एग्जीक्यूटिव लेवल था, तो मात्र उन्होंने 6 मंथ में यहाँ से क्लियर कर दिया था। जिस पर दोस्तों हमें 14,000 सीसी डालना होता है। 14,000 सीसी का लेवल जो है उन्होंने मात्र 6-7 मंथ में ही उसको मेंटेन करना शुरू कर दिया था। तो वहां पर हमारे परिवार की जो कंडीशन थी बिल्कुल मतलब चेंज हुई। हमारा लाइफ भी लाइफस्टाइल में बदला। मैं हमेशा ही शुक्रिया अदा करता हूँ लखविंदर सर, मेघरा सर का, कि वो हमारे घर पर आए, हमें इतने शानदार अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, इतने शानदार कंसेप्ट के बारे में बताया, कि हमारे साथ साथ पता नहीं कितने लोगों की आज लाइफ चेंज हो रही है। आज धन्यवाद करते हैं फिर से हमारे रेनेटस वेलनेस के प्रोडक्ट का, जो आज लोगों की जिंदगियों में चेंज लेकर आ रहा है। आज जैसे हम भी लोगों को गाइड करते हैं कि आज हमारे हेल्थ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और मतलब जो प्रोडक्ट हम जब लोगों को देते हैं और लोग जब धन्यवाद करते हैं, कहते हैं कि सर हमारे डॉक्टरों के पास इतने चक्कर लगे थे, इतने साल से हमने इतने पैसे खर्च कर दिए थे, लेकिन हमें कहीं पर भी आराम नहीं आया, लेकिन आपके प्रोडक्ट की बदौलत आज हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। बिल्कुल हम डिसीज, कोई भी डिसीज नहीं है हमारे घर पर, कोई भी बीमारी नहीं है। तो उसकी और भी ज्यादा खुशी होती है कि यार आज हम ऐसा काम कर रहे हैं कि लोगों की जिंदगियों में खुशियां ला रहे हैं। और जिस व्यक्ति को दोस्तों इच्छा होती है कि उसने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, वो आज हमारे साथ काम भी कर रहे हैं। और चलते गए उन्होंने, जब इतना शानदार बिल्कुल सेट हो गया, कोई ज्यादा मतलब कर्जा नहीं रहा, तो उनके जो डिसीजन लिया उन्होंने कि हमने अभी अचीवमेंट करनी है। हमारे घर पर पहले क्रेटा कार आई थी, तो वो मुझे कई बार कहते थे कि हमने नेक्स्ट कार है जो क्रेटा कार को परचेज करेंगे। तो क्रेटा कार का जो डिसीजन रहा वो मेरे चाचा जी गुरचैन सर ने परचेज की। उनका बहुत शानदार, आज पटियाला में घर भी है 60-70 लाख का। तो मतलब उन्होंने भी बहुत शानदार अचीवमेंट की, और उसके पास हमारे परिवार में क्रेटा कार तो आई। और उसके साथ उन्होंने डिसीजन लिया कि हम भी अपने परिवार के लिए XUV 700 को बुक करते हैं। उन्होंने बुक की। उसके बाद बिजनेस और बढ़ा, और बहुत सारे ग्रुप्स हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए। लेकिन थोड़ी सी ट्रेजेडी हमारे परिवार में आई जनवरी 2023 में। तो जो भगवान की मर्जी थी, उनको तो हम बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते, उनकी रजा के साथ हमने चलना होता है। तो आज चाहे वो हमारे परिवार में नहीं है, 14 जनवरी का आज भी वो मुझे दिन याद है, जब वो हमारे घर में से रीट्रीट के लिए, जयपुर के रीट्रीट के लिए गए। कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई कि वो भगवान के पास गए। लेकिन मैं हमेशा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा डिसीजन ले लिया था अपनी लाइफ में कि हमें दोस्तों अपनी लाइफ में कभी फाइनेंशियल चैलेंज नहीं है। और 2023 के बाद, वो वैसे तो मुझे वो स्टार्टिंग से ही कहते थे कि आपने कभी भी जॉब नहीं करनी है, आपने कभी जॉब की तरफ नहीं जाना है, आपने हमेशा ही जो अपना माइंडसेट है वो बड़ा माइंडसेट रखना है। हमने करना है तो हमेशा बिजनेस ही करना है। क्योंकि दोस्तों बिजनेस एक, डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा माध्यम है जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है, जो आपको वो हर एक चीज दे सकता है जिसकी आपने कभी ना कभी कल्पना की होगी। आपका बच्चा जब बाहर जाता है, उसको देखकर कोई ना कोई लग्जरियस गाड़ी को उसके मन में भी आता होगा कि यार ये गाड़ी हमारे परिवार में भी होनी चाहिए, ऐसा लाइफस्टाइल हमारा भी होना चाहिए। तो हमारे पास दोस्तों आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है कि हम भी दोस्तों अपने लाइफ को लाइफस्टाइल में बदल सकते हैं। उसके बाद मैंने भी अपने आप को अपडेट करना शुरू किया 2023 के बाद। जब मैंने अपना फर्स्ट सेशन लगाया था, मुझे आज भी याद है, प्लान प्रोडक्ट को मैंने डिलीवर करना था। और 9 बजे का जो सेशन था उसके उसमें फर्स्ट सेशन मैंने लगाया। उसके पहले मैंने बहुत सारी तैयारी की कि आज मैं ऐसे ऐसे बताऊंगा, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, मैंगोस्टीन के फायदे बताऊंगा, साइबेरियन जिंक्सिंग के फायदे बताऊंगा। लेकिन जब मेरा सेशन लगा तो मेरे अंदर थोड़ी सी नर्वसनेस आई। जो सेशन मैंने सोचा था कि मैं 40-45 मिनट के लिए लगाऊंगा, 50 मिनट का मैं लेकर जाऊंगा, वो मैंने मुझे लगता है 10-15 मिनट में ही खत्म कर दिया। तो मुझे वहां पर समझ आया कि मुझे अपने आप को अपडेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
कई बारी आपके साथ भी होता होगा, जितने नए पर्सन हमारे साथ आप जुड़े हैं, जब हमें फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करने के लिए मौका मिलता है, हमारे अंदर भी थोड़ी बहुत ही नर्वसनेस होती है कि यार मैं कैसे बोलूंगा, लोगों को कैसे डील करूंगा, लोगों के साथ कैसे बातचीत करूंगा। लेकिन दोस्तों हमने कभी भी लर्निंग को नहीं छोड़ना है, हमेशा सीखते रहना है, अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है। मैंने अपने आप में अंदर एक चेंज फील किया कि जब मैंने लोगों के साथ बातचीत स्टार्ट करनी शुरू की, जब मैंने प्लान एंड प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से अपने दिमाग के अंदर डाल लिया और उसके सेशन लगाने शुरू कर दिए, तो मुझे आज तक कभी भी उसके बाद हिचकिचाहट नहीं आई, नर्वसनेस नहीं आई किसी को बताने के लिए। मतलब अमन सर शायद अगर सेशन में, उनको भी पता है, स्टार्टिंग में मैंने उनकी भी बहुत ज्यादा हेल्प ली। जब भी मुझे कहीं पर हेल्थ कैंप लगाना होता था, 20-25 लोगों को इकट्ठा किया, तो मुझे वहां पर इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। कभी अमन सर की हेल्प ली, कभी जनक सर की हेल्प ली, कभी मुकेश सर को बुलाया, तो उनको कॉपी किया, उनको देखा कि कैसे सर प्लान कर रहे हैं, कैसे लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, कैसे वो हेल्थ के बारे में बता रहे हैं। हमारे घर पर भी मीटिंग हमने की, 10-15 लोगों को इकट्ठे किया, अमन सर को मुकेश सर को बुलाया कि उन्होंने सेशन लगाया, उनको कॉपी किया। जैसे हम भी सेशन के बीच हम बातचीत करते हैं कि हमने सिर्फ यहाँ पर अगर कामयाब होना है, तो हमने अपने अपलाइन को कॉपी करना है, उनको कॉपी किया, अपने आप को अपडेट करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। जो नेटवर्क उन्होंने छोड़ा था, धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो गया, और बढ़ना शुरू हो गया, लोगों को आगे बताना शुरू हो गया। अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि मैं भी अगर किसी के पास बैठूंगा, तो बिना नर्वसनेस के किसी को भी मैं प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ। अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कहाँ से हुआ? एक लर्निंग मोड से, एक जूम सेशन को लगाने से, अपने अपलाइन को कॉपी करने से। तो आप इसको अपने टिप्स में भी अटैच कर सकते हैं कि हमने अगर कामयाब होना है, तो हमेशा लर्निंग मोड में रहना है, हमेशा सीखते रहना है। उसके बाद अपने आप को अपडेट किया, करते करते गए, हमारे इलाइट लेवल भी फिर कंप्लीट हुआ। जब हमारा इलाइट लेवल कंप्लीट हुआ, तो हमें कंपनी की तरफ से जो हमारा अभी तक का हाईएस्ट पे आउट भी, वो एक वीक का 3,34,000 रुपये यहाँ से हमने मतलब अचीव किया, एक वीक का। आप सोच कर देखिए, एक जो बंदा अपनी लाइफ में मतलब सोचता है कि कभी ना कभी मुझे भी इतना पे आउट आएगा, मतलब इतना मैं इकट्ठा सेव करूंगा, ऐसा मतलब एक पूरा साल लगाने के बाद भी 3-4 लाख रुपए इकट्ठा नहीं होता है। लेकिन रेनाटस वेलनेस के माध्यम से हमें कंपनी के मतलब इतना शानदार सपोर्ट सिस्टम की वजह से, मतलब हमारा जहाँ पर जब लाइट लेवल कंप्लीट हुआ, तो 3,34,000 का हमारा सिंगल पे आउट भी यहाँ से हमने अचीव किया। फिर बढ़ते गए बढ़ते गए, और उसके बाद जो गाड़ी मेरे फादर सरदार मंगत सिंह पटियाला जी ने बुक करवाई थी, XUV 700, जिसका लोग ड्रीम लेते हैं, जिसको सोचते हैं कि हम भी कभी ना कभी परचेज करेंगे, उसको भी यहाँ से अचीव की। अक्टूबर में पिछले साल 2024 में, 2 अक्टूबर के मंथ में यहाँ से मतलब XUV 700 को भी अचीव किया। मतलब मैं अपने कंसेप्ट के ऊपर बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि आज लगभग मेरी 23 साल की उम्र है, और आज 23 साल की उम्र में अगर यहाँ से मैं अचीव कर सकता हूँ, तो कोई भी अचीव कर सकता है। अगर हमारे परिवार में ये आ सकती है, तो किसी के पास भी आ सकती है। आज बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, वो देखते हैं कि स्टडी के बाद अपना रिज्यूम रेडी करते हैं कि कहीं पर मैं अपनी जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, फॉरेन के लिए जाऊंगा, 20-25 लाख रुपए लगाते हैं फॉरेन जाने के लिए, वहां पर जाकर काम करना पड़ता है। लेकिन बिकॉज ऑफ रेनेटस, आज मैं भी यहाँ से 5 कंट्रियां हैं जो यहाँ से ट्रैवल कर चुका हूँ। पहले इंडोनेशिया जाने का मौका मिला, फर्स्ट टाइम जब मेरी फ्लाइट थी, तो बड़ी ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि फर्स्ट टाइम फ्लाइट यहाँ से चढ़ूंगा, और दिल से सिर्फ शुक्रिया अदा निकल रहा था कि शुक्रिया, धन्यवाद परमात्मा का, शुक्रिया अदा रेनेटस वेलनेस का, शुक्रिया अदा हमारे फाउंडर डॉक्टर सौरभ दत्ता सर का, जिन्होंने दोस्तों हमें इस एज में ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज घूमने फिरने का मौका मिला। उसके बाद इंडोनेशिया के बाद कजाकिस्तान जाने का मौका मिला, थाईलैंड जाने का मौका मिला, मलेशिया जाने का मौका मिला। उसके बाद अजरबैजान अभी जो हमारा रिसेंट टूर गया था। तो कहने की बात यह है कि हमने कभी दोस्तों ये भी नहीं सोचना है कि हमने अपने बच्चों को बाहर भेजना है, 20-25 लाख रुपए लगाना है। अगर मेरे फादर अगर मुझे स्टार्टिंग से मेरा माइंड सेट ये करते कि आपने बिजनेस मैं संभाल लूंगा, आप कोई और काम करिए, आपका अगर बाहर जाने का मन है बाहर करिए, उन्होंने मतलब मुझे ना तो कभी जॉब के लिए कहा, ना तो मुझे बाहर जाने के लिए किया। उन्होंने मेरा भी मतलब शुरू से माइंड सेट जो है, जो बिजनेस के लिए प्रोग्राम किया कि आपने भी बिजनेस करना है। तो मतलब हमने भी अपने बच्चों को आज ही से जूम सेशन में कनेक्ट करना है।
जितनी बार भी जूम सेशन सुबह सुबह लगता था, स्पेशली उन्होंने मेरे फोन में डाउनलोड करा के रखा था कि आप भी डेली जूम सेशन को सुने। जब भी हमारा हमारे गांव में चक्कर लगता था बासियर्क में, जो हमारा गांव था बैकग्राउंड में, वहां से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर दिरबा दिरबा गांव है, जहां पर हमारे लखविंदर सिंह गुड़ा जी का बंगलो है। वहां पर जाकर मतलब वो लेकर जाते थे जब वो बढ़ रहा था कि यहाँ पर आप देखिए कि जिस कंसेप्ट के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो आने वाले समय में हमारे भी ऐसे ऐसे बंगलो बनेंगे। मतलब उन्होंने माइंडसेट प्रोग्राम किया। जब भी हम राजपुरा रोड से निकलते थे, तो वैसे ही एजेंसी में कई बार लेकर जाना कि आप इसको फील कीजिए कि ये गाड़ी हमारे परिवार में आ चुकी है, ये आप इसको फील कीजिए, आप पीछे बैठे हैं, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। मतलब जो चीजें आप जो हमें लखविंदर सर कई बार ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं, तो वो उन्होंने स्टार्टिंग से लेके सिखानी शुरू कर दी थी। और आज जैसे में हम बात कर रहे थे फॉरेन टूर की, तो अभी नेक्स्ट टूर भी हमारा क्वालिफाई हो चुका है, उसकी भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं आज। बल्कि स्पेशली कंपनी की तरफ से आज कॉल आया कि आप सर नॉन वेज करना चाहेंगे, वेज करना चाहेंगे, कौन सा आपको प्रेफर है। आप आपको टी शर्ट दी जाएगी, आपका साइज कौन सा है। मतलब दिल से खुशी होती है। आपके साथ भी दोस्तों ऐसा होगा, आप फील कीजिए, आपको कंपनी की तरफ से कॉल आ रहा है, आपको पूछा जा रहा है कि आपका फॉरेन टूर क्वालिफाई हो चुका है, सर आपका आपका रूममेट कौन रहने वाला है, आपको कौन सा फूड आपको रहेगा अच्छा। तो मतलब ये आपके साथ भी होगा, आपकी लाइफ भी लाइफ स्टाइल में बदलेगी जब हम यहाँ पर हम जो हमें पैटर्न बताया जाता है उसको हम फॉलो करेंगे। आज मतलब जो हमारा सेल्स ग्रोथ बोनस है, फर्स्ट मंथ ही स्टार लेवल, उसके बाद सुपर स्टार, अभी सिल्वर लेवल यहाँ से क्वालिफाई हुआ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा। जो हमारा काम जैसे चल रहा था, वीकली पे आउट हमें रेगुलर ले आ रहा था, उसके साथ साथ अभी वर्जन 2 के साथ जो हमारा एक्स्ट्रा इनकम भी आनी स्टार्ट हो चुकी है। अभी गोल्ड लेवल जो है हमारा एक दो क्लोजिंग में डन होने वाला है। मतलब एक्स्ट्रा जो फंड है, 3 लाख का जो फंड है, वो और आने वाला है कंपनी की तरफ से। मतलब अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो आपको बताया, बस मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप बस अपने ऊपर विश्वास रखिए। अगर हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं, अमन सर, मुकेश सर, जनक सर, गुरचैन सर, हमारे मेघरा सर हैं, लखविंदर सिंह गुड़ा जी, उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी हमें कितनी बारी बताई है। 46 लाख के कर्जे के होने के बाद आज यहाँ पर वो कैसे पर डे का 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो हम क्यों नहीं यहाँ से कमा सकते। करना क्या है दोस्तों, सिर्फ पैटर्न को फॉलो करना है। मुझे सिर्फ यही बातें समझ आई थी जब मैंने अपने आप को अपडेट करना शुरू किया था कि सबसे पहले उठकर हमने जूम सेशन को अटेंड करना है, अफर्मेशन को सुनना है, अफर्मेशन को फील करना है, अपनी तरफ जो आप चीजें चाहते हैं उसको आकर्षित आकर्षित करना शुरू करना है, जूम सेशन को सुनना है, अपने अप चेकिंग ट्रैक करना है कि आपके कितने बंदे कल आए थे, आज कितने आ रहे हैं। डेली ट्रैकिंग जब हम करेंगे, तो यहाँ पर हम भी दोस्तों धीरे धीरे करके जो हमने सपने अपने टारगेट को सेट किया है, वो यहाँ से अचीव करेंगे। आप जूम सेशन का टारगेट ले सकते हैं। आप अगर आपके 5 बंदे आ रहे हैं, 10 बंदे आ रहे हैं, 20 बंदे आ रहे हैं, उसका आप टारगेट ले सकते हैं कि आने वाले 3 मंथ में आपने कितने पर्सन को जूम सेशन में बिठाना है। उसके बाद हमने अपनी वर्किंग शेड्यूल को बनाना है। सुबह तैयार होना है अच्छे तरीके से, शीशे में अपने आप को देखना है कि आज क्या मैं वेल ड्रेस हूँ, कि आज मुझे कोई कोई बात करना पसंद करेगा। एक बारी आप अपने आप से जरूर पूछिए। मैं अपने आप से जरूर पूछता हूँ जब भी मैं अपने वर्किंग के लिए जाता हूँ, अपने शीशे में देखता हूँ कि यार आज मैं क्या अच्छा लग रहा हूँ, वेल ड्रेस लग रहा हूँ। अगर लग रहा हूँ तो लोग मेरे साथ जरूर बात करेंगे, लोग मेरी तरफ आकर्षित होंगे। तो हमने अपने आप को डेली अपडेट करना है। उसके बाद लोगों को डेली प्लान करने हैं, 3 से 4 प्लान, 5 प्लान जैसे हमें बताते हैं कि हमने करने ही करने हैं। तो लोगों को प्लान करना है, लोगों को प्लान करना है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे भी, बहुत सारे लोग हमारे साथ नहीं भी जुड़ेंगे। आज भी हमारे परिवार में काफी सारे लोगों की कॉल आती है कि कभी ना कभी मेरे पापा ने उनको कंसेप्ट के बारे में बताया था, लेकिन हमने ज्वाइन नहीं किया। हम उस वक्त ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन वो चलते गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये बंदा मेरे साथ जुड़ेगा तभी मेरा काम चलेगा, ये व्यक्ति मेरे साथ जुड़ेगा तभी मेरा काम चलेगा। उन्होंने अपना लक्ष्य सेट किया और उसकी तरफ बढ़ते गए। आज जैसे हमने भी अपना लक्ष्य को सेट किया है कि आने वाले समय में हमारे परिवार में अगर XUV 700 आई है, तो आने वाले समय में फॉर्चुनर भी आएगी। जैसे जैसे बंगलो आज मेघरा सर जी ने बनाया है, तो हमारा भी बनेगा। उसी पैटर्न को तो हम फॉलो कर रहे हैं, उसी काम को तो हम कर रहे हैं। हम लोगों को क्या कर रहे हैं,
प्लान कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी चेंज कर रहे हैं। आज हम अपने बारे में कम सोचते हैं, अपनी टीम के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हमारी टीम में कितने लोग हैं जो अभी सिल्वर बनने वाले हैं, कितने लोग हैं सुपरस्टार बनने वाले हैं, कितने लोग हैं जो इस मंथ स्टार को क्वालिफाई करने वाले हैं। तो जब हम टीम के बारे में सोचते हैं तो हमारे जो गोल हैं वो ऑटोमेटिकली डन हो जाते हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट, हमने कभी भी सेमिनार को नहीं छोड़ना है। जितने सेमिनार अभी तक हुए हैं, जब से मैंने रेनाटस को स्टार्ट किया है 2023 जनवरी के बाद, मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी सिंगल सेमिनार हमारे पटियाला में हो, जीरकपुर में हो, लुधियाना में हो, चंडीगढ़ में हो, कोई दिल्ली में हो, कोई आउट ऑफ स्टेट एज अ चीफ गेस्ट जब जाते हैं, कोई भी सेमिनार आज तक मिस नहीं किया। मतलब हमने सेमिनार को भी कभी मिस नहीं करना है। अपने साथ 10-15 जन को हमने जरूर वहां पर बैठाना है ताकि उनका भी माइंडसेट क्लियर हो। सेमिनार तो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अगर हम बोलना शुरू करें, जिसकी हम एडवांटेजेस बताना अगर शुरू करें, तो एक पूरा सेशन हम इस पर लगा सकते हैं कि सेमिनार हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हमारा जो एलटीएल प्रोग्राम है, जैसे अभी कंवल सर ने एलटीएल की वीडियो चलाई, मैं तो मतलब एक्साइटेड हो रहा था कि यार कसौली की जो हमारी एलटीएल जैसे चल रही थी, वहां से भी आने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। अभी मतलब जो एलटीएल की जैसे जयपुर की, अभी ये लखनऊ में होने जा रही है एलटीएल, तो आप वहां पर भी अपने पर्सन को भेज सकते हैं। वहां पर भी उनका माइंडसेट बड़े अच्छे तरीके से प्रोग्राम होगा। तो हमने यहाँ पर दोस्तों अपनी सोच को बदलना है। अगर सोच हमने बदल ली, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव कर लिया कि मैं भी यहाँ से अचीव कर सकता हूँ, तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। तो यही मैं आपको सबको कहना चाहूंगा कि हमने भी जो हमें पैटर्न बताया जाता है उसको फॉलो करना है, और अपने ऊपर हमने यकीन रखना है, और सेमिनार को ज्यादा महत्वता देनी है, जूम सेशन को महत्वता देनी है, और हमारे जो एलटीएल प्रोग्राम जैसे अभी होने जा रहे हैं उसको हमने ज्यादा से ज्यादा अटेंड करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के सेशन को यहाँ पर बाइंड अप करना चाहूंगा, और धन्यवाद करना चाहूंगा फिर से कंवलजीत सर का, जिनका मुझे मैसेज आया सेशन के लिए। आपने मुझे इतने काबिल समझा कि आज के सेशन को मैं डिलीवर कर रहा हूँ।